बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है एग्ज़ाम के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन मीन्स के हमने ये बताना है कि जो हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट दिया जाएगा उस स्पेसिफिक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कौन सा है और उसका पीरियड नंबर कौन सा है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है, 3-4 एलिमेंट्स दे देते हैं और कहते हैं कि आप जो है वो इन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर बताएं, या फिर इस तरह पूछ लेते हैं कि इन एलिमेंट्स की आप पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जो है उसको डिस्कस करें। तो इस चीज़ को हमने फाइंड करना है। अब इस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी बेस के ऊपर हम इस पोजीशन को फाइंड करते हैं। कैसे? अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल को लेके हम आगे चलेंगे। एग्जांपल यहाँ पे है, मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है। ठीक है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो पीछे लेक्चर 1 में जो है उसको मैंने डिस्कस किया है डिटेल से, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ मैंने डिस्कस किया है कि किस तरह आप किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s2 2s2 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या आएगा, 2s2 के बाद क्या आता है 2p3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं तो 2p3 आ जाएगा। ये फर्स्ट शेल है, इसको हम के शेल कहते हैं। ये सेकंड शेल है, दोनों जो हैं वो सब शेल सेकंड शेल के हैं, तो ये एल शेल हो जाएगा। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो पोजीशन हमने फाइंड करनी है, पोजीशन हमने जो आखिरी शेल होता है, ठीक है, जो लास्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल का नाम देते हैं। जो पोजीशन हमने फाइंड करनी है वो वैलेंस शेल को देखते हुए पोजीशन जो है उसको फाइंड करना है। कैसे? अब इस वैलेंस शेल में जो इसके सब शेल्स हैं, ठीक है, इन सब शेल से हमने डिटेल्स को लेना है। उन डिटेल्स को लेते हुए हमने क्या करना है, पोजीशन को फाइंड करना है। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये एल शेल जो है ये दूसरा शेल है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें आपको 2 नज़र आ रहा है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2 शेल्स हैं इसके अंदर, ये दूसरा शेल है। अब जो शेल का नंबर होता है उतना ही उसका क्या होता है, पीरियड नंबर होता है। ठीक है, मतलब ये कि किसी एलिमेंट्स के जितने शेल्स होते हैं, ठीक है, उतने ही उसका क्या होता है, पीरियड नंबर होता है। हमने क्या करना है, वैलेंस शेल को देखना है कि वैलेंस शेल का नंबर कौन सा है। जो वैलेंस शेल का नंबर होगा वो उसका क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वैलेंस शेल का नंबर कौन सा आपको नजर आ रहा है, 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों वैलेंस शेल्स के हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका पीरियड जो नंबर होगा वो क्या होगा, सेकेंड पीरियड से होंगे ये दोनों। ठीक है, ये सेकेंड पीरियड होगा। अच्छा, ग्रुप नंबर, ग्रुप कैसे हम फाइंड करते हैं? ग्रुप हम फाइंड करते हैं कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं। अब ये दोनों सब शेल जो हैं ये वैलेंस शेल के हैं, यानी एल शेल जो है वो वैलेंस शेल है। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 5। ठीक है, तो अब इसका ग्रुप नंबर भी क्या होगा, ग्रुप नंबर भी इसका क्या होगा, 5a। ठीक है, तो ये 5a ग्रुप से जो है वो बिलोंग करेंगे। तो नाइट्रोजन का अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन के जो है इसके टोटल पीरियड कितने हैं, ठीक है, और ग्रुप नंबर इसका कितना है, तो हम जो है वो यहाँ पे इसका फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से कि इसका पीरियड नंबर जो है वो 2 है वैलेंस शेल का, और ग्रुप नंबर जो है वो 5 है। ठीक है,
अब क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप में आता है और उसके टोटल नंबर ऑफ पीरियड जो है वो कितने हैं। अब एल्युमिनियम का अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 13 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 27 होता है। एटॉमिक मास से हमने कुछ नहीं लेना, एटॉमिक नंबर जो है इसको देखते हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इसकी करेंगे ये 1s2 हो जाएगा, ये 2s2 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s2 के बाद क्या आता है 2p6, 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। बाकी जो बचते हैं उनको आगे हम जो है वो डालेंगे। 1s2 2s2 2p6 के बाद क्या आता है 3s2, ठीक है। 3s2 के बाद क्या आता है 3p1, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे 3p1 जो है इसमें डाल देंगे। अब इसके हम शेल अगर बनाएं तो ये फर्स्ट जो है इसका के शेल है, ठीक है। के शेल में आपको मैंने बताया है कि उसमें एक ही सब शेल होता है जो कि एस सब शेल होता है। सेकंड ये दोनों जो हैं ये इसके के बाद आपको पता है कि एल शेल आता है, ये दोनों जो है इसके एल शेल में आएंगे और ये दोनों जो है इसके के एल एम शेल में आएंगे, ठीक है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एम शेल जो है इसका वैलेंस शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका पीरियड नंबर एम शेल जो है, एम शेल का अगर हम पीरियड नंबर देखें तो पीरियड नंबर इसका फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो शेल का नंबर होता है वो उसका क्या होता है पीरियड नंबर होता है। तो ये क्या होगा 3rd पीरियड से बिलोंग करेगा। अगर इसका ग्रुप नंबर हम चेक करें तो ग्रुप नंबर का मैंने आपको बताया है अभी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे हम क्या करते हैं उसका ग्रुप नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 1 3, तो ग्रुप नंबर इसका क्या होगा, इसका ग्रुप नंबर जो है वो 3 होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3a। तो ये ग्रुप नंबर इसका है, ठीक है। तो मीन्स ये कि आपने क्या करना है, आपका जो फोकस होगा वो वैलेंस शेल के ऊपर होगा। 2 चीज़ें आपने देखनी है कि वैलेंस शेल जो है उसका नंबर कितना है, ठीक है। वो नंबर आप यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे 3 है। फिर आपने देखना है कि उस वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो उसका क्या होगा ग्रुप नंबर होगा। तो इस तरह आप पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको मैं कुछ एलिमेंट्स दे रहा हूँ, आपने इन एलिमेंट्स के ग्रुप और पीरियड जो है वो फाइंड करके देना है। इनकी लोकेशन आपने मुझे बतानी है पीरियोडिक टेबल में ये किस जगह पे मौजूद है। तो इसमें आप जो है एक सिलिकॉन को फाइंड करें, इसको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो आप पीरियोडिक टेबल से आप लोगों ने देखना है। सेकंड नंबर पे जो है वो आप ऑक्सीजन की पोजीशन चेक करें। 3rd नंबर पे आप जो है वो फ्लोरीन की पोजीशन चेक करें। 4th जो है आप क्लोरीन की पोजीशन चेक करें, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, वो ये है कि आपने फाइंड करना है ठीक है, बस Na न्यूट्रल जो है इसी की पोजीशन आप फाइंड कर दें, ठीक है। ये 4-5 एलिमेंट्स हैं, आपने क्या करना है इनकी पोजीशन फाइंड करनी है, इनको आप हल करें, ठीक है। इसके बाद अगर ये आपसे नहीं हो रहे, अच्छा इसका एक ये तरीका है कि आप इनको इस तरीके से फाइंड करें, जिस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला तरीका बताया है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, पीरियोडिक टेबल से आप इसको चेक करेंगे कि क्या आपने जो पोजीशन इसकी फाइंड की है क्या पीरियोडिक टेबल से भी वही पोजीशन है। अगर वही पोजीशन है तो फिर तो आपका आंसर ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत होगा। तो अगर कहीं पे आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे, और व्हाट्सएप पे भी आप जो है वो मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि पोजीशन को हम कैसे फाइंड करते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसको हम देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।